हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम CSNET एग्जाम जून 2025 को टारगेट लेते हुए कपलिंग रिएक्शंस का डिस्कशन कर रहे थे और कुछ कपलिंग रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया, जिसमें स्टिल कपलिंग रिएक्शन हमने देखा। और इसके बाद देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगेशी कपलिंग रिएक्शंस। देखिए, आपके सिलेबस में जो मेंशन है, आपके सिलेबस में कॉमन नेम रिएक्शंस के नाम से एक यूनिट मेंशन है, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्स 94 टू 95 नेम रिएक्शंस को कवर करना है और इन्हीं में आपकी नेम कपलिंग रिएक्शंस भी आपको कवर करनी है। तो एक एक करके हम सारी कपलिंग रिएक्शंस को कवर कर रहे हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपके एजुकेटर फॉर CSNET केमिकल साइंस। हमारे चैनल पर CSNET केमिकल साइंस की भी क्लासेस होती है और इसके अलावा ऑल स्टेट PGT एग्जामिनेशन की भी क्लासेस होती है। और यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस है, इनकी जो आपको PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे नेगेशी कपलिंग। आपको हेडिंग डालनी है नेगेशी कपलिंग रिएक्शन, नेगेशी कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, नेगेशी कपलिंग रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो अलग अलग कपलिंग रिएक्शंस में अलग अलग मेटल यूज में लिया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो अगर हम बात करें नेगेशी कपलिंग रिएक्शन की, तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज ए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। इट इज ए क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन in between alkyl halide, alkyl halide, alkyl halide and organo zinc compound, organo zinc compound, organo zinc compound in the presence of, in the presence of, in the presence of palladium 0 complex and weak base, weak base। तो देखिए, पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स और बेस ऑलमोस्ट सभी कपलिंग रिएक्शंस में है। आपको मेटल ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो मेटल है वो क्या है, जिंक है। दैट मींस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ यहाँ पर नेगेशी कपलिंग रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर लिया R1X एल्किल हैलाइड और ये हमने लिया R2ZnX। इसके प्रेजेंस में पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर कोई बेस होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो ZnX है, ZnX और एल्किल हैलाइड का जो X है वो ZnX2 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा R1 R2। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, दैट मीन्स एल्केन का फॉर्मेशन होगा अगर ये यहाँ पर सिंपल एल्किल हैलाइड है तो। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि नेगेशी कपलिंग रिएक्शंस जो है वो डोमिनेंट होती है ओवर स्टिल कपलिंग रिएक्शन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में नेगेशी कपलिंग रिएक्शन और स्टिल कपलिंग रिएक्शन दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो आपको कौन सी कपलिंग रिएक्शन करवानी है, नेगेशी कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। नेगेशी कपलिंग रिएक्शन, नेगेशी कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन is dominant, is dominant, is dominant over the still coupling reaction, still coupling reaction, still coupling reaction। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें तो स्टिल कपलिंग रिएक्शन होगी, और अगर हम ये वाला कंपाउंड देखें
तो यहाँ पर नेगेशी कपलिंग रिएक्शन होगी। तो डोमिनेंट कौन सी है? नेगेशी कपलिंग रिएक्शन डोमिनेंट है। दैट मीन्स ये टिन ट्राईब्यूटाइल टिन जो है वो एज इट इज यहाँ पर रहेगा और प्रोडक्ट में इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये आपका ये जो ट्राईब्यूटाइल टिन है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये ZnClBr एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और एलिमिनेट क्या होगा? ZnCl और Br यहाँ पर एलिमिनेट होगा। दैट मीन्स नेगेशी कपलिंग रिएक्शन इज डोमिनेंट ओवर द स्टिल कपलिंग रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेगेशी कपलिंग रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बाकी सब सेम है कि अगर R1 और R2 की हम स्टीरियो की बात करें तो प्रोडक्ट में भी ये क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स R1 एंड R2 हैव सम स्टीरियो, देन इट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। अगर R1 और R2 में कोई स्टीरियो है तो वो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगी? मेंटेन यहाँ पर रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा? ZnCl और Br एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो ग्रुप है वो एज इट इज यहाँ पर इस तरीके से ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? एज इट इज। और ये कपलिंग रिएक्शन का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। सेम यहाँ पर ये जो Cl है और यहाँ से जो ZnCl है ये किस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा? ZnCl2 के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज, ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज। और अगर आप देखें यहाँ पर तो इस तरीके से ये कार्बन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। दैट मीन्स अगर कोई स्टीरियो है, अगर इसमें ट्रांस स्टीरियो है तो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगा? ट्रांस ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को आप इधर लिखें और इस हाइड्रोजन को आप इधर लिखें, मिथाइल। तो ये जो दोनों ग्रुप है ये क्या है? एक दूसरे के ट्रांस। दैट मीन्स स्टीरियो शुड बी मेंटेन इन दी प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन है पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स और बेस की प्रेजेंस में होती है, सेम जैसे कि अब तक हम कपलिंग रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे। अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें तो देखिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नेगेशी कपलिंग रिएक्शन इज डोमिनेंट ओवर दी स्टिल कपलिंग रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म की बात करें, वैसे आपका जो पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए आपको मैकेनिज्म ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना, लेकिन फिर भी आपको स्टेप पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ पर क्या है? ट्रांसमेटिलेशन, ट्रांसमेटिलेशन, ट्रांसमेटिलेशन। और थर्ड जो स्टेप है वो क्या है? रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये 3 स्टेप है जिसके थ्रू ये आपकी नेगेशन कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो पैलेडियम L2, जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। अगर इसमें सबसे पहले किसका एडिशन होगा? R1X का, जिससे यहाँ पर आप देखेंगे ये R1 हो गया और ये X हो गया और पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गई? +2। दैट मीन्स ये जो एडिशन है ये कैसा है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन। R1X के ऐड होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसमेटिलेशन। यहाँ पर ये जो ZnCl का जो कॉम्प्लेक्स है ZnCl, और यहाँ पर हमने इसको R2 कंसिडर किया, R2 ZnCl का जो कॉम्प्लेक्स है, और अभी हमने लिखा पैलेडियम, ये L लिविंग ग्रुप, ये कॉम्प्लेक्स है और ये R1 है।
तो यहाँ पर ये R2 और ZnCl, ये यहाँ पर इसका क्या होगा, ट्रांस, दैट मीन्स अपोजिट साइड से अटैक होगा। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमेटाइलेशन। और तुरंत ही यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ZnCl और X, ZnCl और X का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, R1 R2 प्रोडक्ट बनेगा और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, पैलेडियम L2। दैट मीन्स ये जो पूरा स्टेप है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और ये जो स्टेप है ये ट्रांसमेटाइलेशन, ट्रांसमेटाइलेशन। तो ये 3 स्टेप यहाँ पर होते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड ट्रांसमेटाइलेशन एंड थर्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिससे हमारा ये जो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। R1 R2 को आप इस तरीके से लिखें, R1 और R2, इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बनता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेशी कपलिंग रिएक्शंस है इज डोमिनेंट ओवर दी स्टिल कपलिंग रिएक्शन। तो देखिए आपको सारी कपलिंग रिएक्शंस पता होनी चाहिए, सारी नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तब जाकर आपकी ये जो यूनिट है वो कवर होती है। और हमेशा कभी भी कोई सी भी रिएक्शन जहां पर नेम रिएक्शंस होती है तो नेम रिएक्शन अपने आप में डोमिनेंट होती है। तो इस तरीके से आपको अपने CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए सारी नेम रिएक्शन, सारी कपलिंग रिएक्शंस को अच्छे से कवर करना है। जब भी आप वीडियो देखें अपने खुद के नोट्स बनाएं और उन नोट्स को बार बार में रिवाइज करें, तब जाकर आपका CSIR नेट एग्जाम तक इन सारे नोट्स को आप याद रख पाएंगे, क्योंकि 94-95 नेम रिएक्शंस हैं, आप एक दिन में ये सारी नेम रिएक्शंस को कवर नहीं कर सकते। तो अगर आपको आज का हमारा ये जो सेशन है वो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को शेयर करें, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है वो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है और इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को हो सके तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को पहुंचाएं।